Assalamualaikum viewers. In today's module, I will be teaching you about the interview preparation tips and guidelines for Senior Auditor BPS 16. पहले तो मैं यहाँ पे सीनियर ऑडिटर की प्रिपरेशन करवाना चाहती थी स्क्रीनिंग टेस्ट की, लेकिन ड्यू टू हाई डिमांड, इतनी हाई डिमांड हो गई है कैंडिडेट्स की जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सो इसीलिए मैंने ये स्पेशली वीडियो उनके लिए बनाई है ताकि उनको बेसिक गाइडलाइन मिल सके। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होगी। अगर कैंडिडेट समझते हैं कि शॉर्टकट कोई अपना के वो आगे बढ़ेंगे तो वो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि यहाँ शॉर्टकट नहीं चलती। जैसे कि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, एज यू नो, कि वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, टॉपिक्स मिल जाते हैं कि आपको ये टॉपिक कवर करना है, ठीक है, और आप उसी के जो है स्पेस में रह के आप वही चीज़ पढ़ के क्लियर कर सकते हो। बट इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता। इंटरव्यू में आपसे कोई भी वाइडर जनरल पर्सपेक्टिव भी पूछा जा सकता है, बिकॉज़ वहाँ पे पैनल एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं 4-5, एंड रिमेंबर वो जनरल भी आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको आपकी थ्योरी को टेस्ट नहीं करना। रिमेंबर दिस थिंग, दे विल नॉट जज योर नॉलेज के लिए उन्होंने आपसे जो है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट ले लिया। नाउ वो आपकी पर्सनालिटी जज करेंगे। नाउ वो ये देखेंगे कि आप में कैसी कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप सिचुएशन से कैसे डील कर सकते हो, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज को देखेंगे। मैं आपको पहले बार बार बता रही हूँ, वो नॉलेज से ज़्यादा अभी आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को देखेंगे कि आप कैसे सिचुएशन से डील करते हो। पैनल विल फोकस ऑन 4 थिंग्स। यहाँ पे वो 4 थिंग्स पे फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 1 इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स। रिमेंबर दिस थिंग कि इफ़ यू हैव लेक ऑफ कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी नहीं है तो आप कब सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि इंटरव्यू में फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आप बात कैसे करते हैं, आपका जो है लेवल क्या है, वो आपकी यही चीज़ देखेंगे। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि यू हैव टाइम, आप डेली मिरर को देख के एटलीस्ट जो है प्रैक्टिस करें कि आप उनके सामने कैसे बात करेंगे। जितना आप ज़्यादा मिरर को देख के प्रैक्टिस करेंगे, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल भी इम्प्रूव होगा और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। सो आज से आप ये चीज़, पहले तो फर्स्ट स्टेप यही है कि आप मिरर में जाके प्रैक्टिस करें स्पीकिंग की, बात करने की, लिसन करने की, कि आप कैसे बात कर रहे हो। ओके, द सेकेंड थिंग इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ थ्योरी एंड सब्जेक्ट्स। जो पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, अब वो आपसे उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहेंगे। जैसे ऑडिटिंग पढ़ा, अब वो ज़्यादा फोकस, मतलब जनरल नॉलेज वो आपसे सब्जेक्ट की नॉलेज पूछेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस उनका होगा प्रैक्टिकल नॉलेज पे, कि ऑडिटिंग तो पढ़ ली, ऑडिटिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है, क्या सॉफ्टवेयर कोई आपने जो है यूज़ किया है, ठीक है, ऑडिटिंग प्रोसेस एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो और थर्ड पॉइंट है टीम बिल्डिंग स्किल्स एंड हैंडलिंग ऑफ सिचुएशंस। यहाँ वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जिससे आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स को जाना जा सके कि आइदर इस पर्सन में टीम में साथ काम करने की एबिलिटी है या नहीं। क्योंकि यहाँ आपको एक जने को काम नहीं करना, यहाँ सिर्फ वो नहीं है कि थ्योरी आपको याद है, सब्जेक्ट याद है तो आप हर चीज़ सिचुएशन को डील कर सकते हो। नो, वो ये तो देखेंगे कि गवर्नमेंट की जॉब है, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, तो क्या ये बंदा किसी डिफ़िकल्ट टाइम में, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में टीम के साथ कैसे सक्सेसफुली काम कर सकता है। एंड हैंडलिंग ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, यहाँ वो आपसे कोई भी सिचुएशन आपको दे सकते हैं और वो देखना चाहेंगे कि आप उस चीज़ का जवाब कैसे देते हो, आप उस चीज़ को हैंडल कैसे करोगे। एंड द फोर्थ थिंग इज़ द कॉन्फिडेंस लेवल। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखेंगे, आप कितने काम हो, कितने कूल हो, क्योंकि आप एक इंटरव्यू के लिए इतना हेजिटेट कर रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो आगे जाके गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको आपको कॉन्फिडेंस के साथ डील करना होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग्स, इन 4 थिंग्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। ग्रूम योर पर्सनैलिटी, आपको ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है। ओके, जैसे आपकी ओवरऑल जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हो तो आपकी ड्रेसिंग भी जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, डिसेंट होनी चाहिए, आपका जो है आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए इंटरव्यूअर्स के साथ, सॉरी,
और इसके अलावा आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव वाइब्स आने चाहिए, ठीक है। इंटरव्यूअर जब आपका इंटरव्यू लेगा वो देखेगा कि आप में कितने पॉजिटिव वाइब्स हैं, ठीक है। आप जो भी जवाब दें कितना पॉजिटिवली आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हो। सो यू हैव टाइम, अपने आप की पर्सनालिटी को थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। मेन फोकस होगा आपका ऑन ऑडिटिंग, एनुअल बजट्स, पेंशन्स एंड स्पेशली इन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच। अच्छा, यहाँ पे इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं ऑडिटिंग के, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऑडिटिंग पे ज़्यादा ग्रिप रखो, क्योंकि ऑडिटिंग मेजर हमारा जो है सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। और ऑडिटिंग में भी सिर्फ ये नहीं है कि थ्योरी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको गवर्नमेंट में एक्चुअली जो काम एक्चुअल हो रहा है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज वो होनी चाहिए। अगर आपके कोई रिलेटिव्स है, जानने पहचानने वाला है, कोशिश करें कि आप उनसे बैठ के बात कर सकें। एटलीस्ट अगर गवर्नमेंट का कोई नहीं है तो प्राइवेट में कोई आपका जानने पहचानने वाला है, ऑडिटर है, उससे पूछ के देखें काम कैसे हो रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, किस किस्म के एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में इश्यूज़ आते हैं ऑडिटिंग के, यानी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, थ्योरी और रट्टे के अलावा भी। वैसे तो आपको रट्टा होना चाहिए, लाइक टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या होती हैं, ऑडिट के एक्चुअल प्रोसेस कैसे चल रहा होता है। उसके अलावा आपको बजट्स एंड पेंशन्स का भी बहुत नॉलेज होना चाहिए। ये वही बात है कि थोड़ा आपको अब प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, ये नहीं है गूगल से छाप लिया, गूगल से देख लिया और उसे याद कर लिया, नो। थोड़ा आप ट्राई टू फाइंड आउट दिस थिंग कि कैसे आप प्रैक्टिकली अप्रोच कर सकते हो, पेंशन्स के जो है डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो और जो है ऑडिटिंग प्रोसेस को डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। और वही है, और इसमें इसके अलावा जो है बेसिक हमारे अकाउंटिंग और नॉर्मल बाकी सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। पर मैं बार बार कहूँगी एनुअल बजट्स की, ऑडिटिंग और पेंशन की स्पेशली सबसे ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहीं से पूछी जाएंगी। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय पैनल। पैनल क्या पूछ सकता है? मेजर एक चीज़ होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे हम IFRS बोलते हैं। इससे रिलेटेड वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एक कॉमन रूल्स हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेटेड, कि उनको कैसे प्रिपेयर करना है, उनमें कैसे कंसिस्टेंसी और ट्रांसपेरेंसी हो, सारे रूल्स वगैरह होते हैं और आपको ये रूल्स को समझना होगा। दीज रूल्स आर इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। सो ये एक हमारा पॉइंट होगा कि हमें क्या पढ़ना होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग, annual budgets, pensions, groom your personality, communication skills, team building skills. उसके अलावा may ask about your hand-on experience with any software or job experience. आपसे पूछ सकते हैं कि ऑडिट से रिलेटेड आपको कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है तो कैसे आता है, क्या है, और जॉब एक्सपीरियंस क्या है आपका अगर ऑडिटिंग से रिलेटेड है तो। मेजर बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप अकाउंटिंग की कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ सकते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके अलावा मैनेजमेंट अकाउंटिंग साइकिल को थोड़ा सा डीप पढ़ो, क्योंकि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस चीज़ में। मेजर सब्जेक्ट्स जो भी हैं उनका बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। करंट अफेयर्स, जैसे मैंने आपको यही कहा था ना कि जस्ट सब्जेक्ट नॉलेज की बात नहीं होती, यहाँ पे जो पैनल बैठेगा वो ये भी इंटरेस्ट रखता होगा कि इतनी बड़ी जॉब के लिए जो गवर्नमेंट में हायर हो रहा है बंदा, क्या उसे करंट अफेयर्स की नॉलेज है कि दुनिया में क्या चल रहा है। सो आज से ट्राई टू लिसन टू द न्यूज़, चाहे डॉन न्यूज़ हो या आप जो है 5 मिनट कोई भी न्यूज़ देख लो, लेकिन आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज भी आपको थोड़ी सी होनी चाहिए। ओन पर्सपेक्टिव ऑन सर्टेन इश्यूज़, वो आपसे आपकी राय जान सकते हैं अबाउट एनी इशू जो इस दुनिया में करंटली चल रहा है। फॉर सपोज़ कश्मीर का इशू हो गया, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड भी कोई इशू अगर हो रहा है तो वो आपसे उसका भी पर्सपेक्टिव जान सकते हैं। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, बी न्यूट्रल, ठीक है। ये आपको बेनिफिट देगी अगर आप न्यूट्रल हो। अगर आप कहीं पॉलिटिकल पार्टी एक स्पेसिफिक चीज़ को सपोर्ट करोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करना। जहाँ पे वो कोई एक्सट्रीमिस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आपसे, वहाँ पे आपको एनी हाउ न्यूट्रल रहना होगा। बाकी वैसे जनरल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो आपको अपने व्यूज़ देने होंगे।
उसके अलावा जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं, दैट व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप कैसे इस जॉब के लिए बेहतर हो, आपको ऑडिट की क्या क्या नॉलेज है, आप टीम में कैसे काम कर सकते हो, कौन से सॉफ्टवेयर्स पहले यूज़ कर चुके हो, पेंशन्स के बारे में क्या पता है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है, कभी प्रैक्टिकली किसी चीज़ पे काम किया है, नहीं किया है। उसके अलावा देखो जो रोल स्पेसिफिक क्वेश्चंस, रोल आपका क्या है एज अ ऑडिटर, तो वो आपसे स्पेसिफिक वो भी सवाल पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू चेक अदर्स वर्क फॉर एक्यूरेसी, जब आप एक्यूरेसी की बात करते हो तो आप कैसे दूसरों का काम चेक करते हो। हैव यू यूज़ एनी ऑडिट सॉफ्टवेयर, जो मैंने आपको पहले बताया, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया है, कोई टेक्निक यूज़ की है, और अगर यूज़ किया तो उसने आपको कैसे हेल्प किया था फ्रॉड्स को डिटेक्ट करने में, क्योंकि यह गवर्नमेंट के फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो जाहिर ही बात है जो आगे पैनल बैठा है वो आपकी जो है सिंपल आपके जिस इंग्लिश स्पीकिंग को भी नहीं देखेगा, ठीक है, वो आपको ओवरऑल कम्युनिकेशन देखेगा, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी देखेगा, ओवरऑल आपका बिहेवियर देखेगा, बिहेवियरल क्वेश्चंस आपसे पूछेगा जिससे आपके बिहेवियर को जज किया जा सके कि ये बंदी या बंदा कितना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हैव यू एवर सजेस्टेड एन इम्प्रूवमेंट इन द ऑडिट प्रोसेस, कभी ऑडिट की जो प्रोसेस है इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आपने सजेस्ट की है, और अगर की है तो क्या वो इम्प्लीमेंट हो सकी थी या उसे लोगों ने इग्नोर कर दिया था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू यू कीप अप विथ चेंजेस इन अकाउंटिंग रेगुलेशंस, अगर कोई चेंजेस आ रही हैं आपके अकाउंटिंग रेगुलेशंस में, आपने इससे कैसे डील किया। तो वो हमेशा आपकी सिचुएशन आपको ऐसी दे देंगे टिपिकल, आपको उसी के उस टाइम पे आपको जवाब देना होगा, काम रह के कॉन्फिडेंस के साथ रह के अच्छे से जवाब देना होगा, ठीक है, बना के भी नहीं। रिमेंबर दिस थिंग कि वो आपके ओपिनियन को जानना चाहेंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना ही ओपिनियन दीजिए, लेकिन आप कॉन्फिडेंस से देंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। रिमूव फेयर फैक्टर, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले अपने आप जो है ना डर जो आपके अंदर है उसे निकालो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जानती हूँ इट्स नॉट एन ईजी टास्क। जब भी इंटरव्यू और चीज़ों की बात आती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लोग बैठे होंगे इंटरव्यू में, क्या पूछेंगे और कितना कंपटीशन होगा, बाकी लोग मुझसे कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं सेलेक्ट ना हो पाऊँ, स्क्रीनिंग टेस्ट तो दे दिया लेकिन अब इंटरव्यू नहीं कर पाऊँगा तो कितना हर्ट होगा, ये होगा वो होगा XYZ। इन सवालों से थोड़ा ख़ुद को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा सवाल रखेंगे, इतना ज़्यादा डरेंगे, तो आप स्टार्ट में ही कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग कि इंटरव्यू इज़ जस्ट फॉर 10 मिनट्स और मैक्सिमम 15 मिनट्स, और उन 15 मिनट्स में यू हैव टू क्रिएट फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन। एक ही टाइम है, एक ही टाइम पे आपको चांस है, या अपना फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन क्रिएट करो। अगर उस टाइम पे कंफ्यूज हो गए, उस टाइम पे कोई गलत बात बोल दी, तो उसके बाद आपको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। मैंने यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद हम जो है जनरल जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग भी पढ़ेंगे, उसके अलावा जो है बेसिक अकाउंटिंग सब्जेक्ट हो गया हमारा, पेंशन हो गई, उससे जनरल चीज़ें हम आगे चल के पढ़ेंगे। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन, आपको गाइडलाइन देने के लिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ से क्या क्या चीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि मेजर कैंडिडेट्स को ये श्योर है कि कहाँ से स्टार्टअप लें, क्या पढ़ना है, क्योंकि कोर्स आउटलाइन नहीं है। तो रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे पर्टिकुलर कोर्स आउटलाइन आपको कहीं नहीं मिलेगी। इंटरव्यू के लिए कभी भी आपको एक आउटलाइन नहीं मिलती कि आपको ये क्वेश्चंस रट्टा लगाने हैं, आप ये लगा के आ जाएगा। नो, आपको एक जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर होना होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए प्रिपेयर होना होगा, कॉन्फिडेंस के लिए प्रिपेयर होना होगा, सिचुएशंस के साथ डील करने के लिए और जवाब देने के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। और उसके अलावा जो है प्रैक्टिकल, स्पेशली प्रैक्टिकल, बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि एक्चुअल में काम कैसे चल रहा है वो आपको ये भी देखेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो सबके पास थी, सब क्लियर हो गए, आ गए, ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज। लेकिन आप देखें कि अक्सर जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स भी होते हैं जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अक्सर जो है मार खा जाते हैं। वो इसीलिए मार खा जाते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिकली एक तो नहीं इतनी नॉलेज होती, वो बस लिखने में एक्सपर्ट होते हैं और जो है ना थ्योरी की नॉलेज को गेन कर लेते हैं बस। यहाँ पे हमारी ओवरऑल नॉलेज देखी जाती है, हमारी ओवरऑल एक्सपर्टीज़ देखी जाती है। So that's the today's lecture.
आई विश यू अ बेस्ट ऑफ लक कि इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे। आज से ही आप स्टार्ट करें क्योंकि ये इजी टास्क नहीं है। मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। स्टे बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़ स्वीट मेंबर्स।